चलिए आज हो गया आपको क्या सूत्र लिखे थे? 8 गो ना। और लिखिए नमा सूत्र लिखिए यमंगलम नाशिका यमंगलम नासिका। सूत्रकार सभी वर्गों के पंचम वर्ग, सभी वर्गों के पंचम वर्ग अंगा नो तथा नो इन 5 वर्णों का उच्चारण अपने अपने वर्गीय वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी होता है। अतः इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब जो है आपको वर्णों का उच्चारण स्थान का चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा भाषा के बारे में नहीं चर्चा किए थे शुरू में, आज भाषा के बारे में बताना। भाषा जिसको कहते हैं लैंग्वेज, LANGUAGE। भाषा का परिभाषा होता है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी मानव, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी मानव अपने मन के भावों या विचारों को
लिख कर, बोलकर या इशारा के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरे भी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी मानव अपने मन के भावों या विचारों को लिख कर, बोलकर या इशारा के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरे भी। अगर लिख करके प्रकट करेगा तो कैसे समझेगा? पढ़कर। तथा दूसरे भी पढ़कर बोलेगा तो सुनेगा, सुनकर तथा इशारा करेगा तो देखकर, तथा देखकर देखकर समझता है। इसी प्रक्रिया को हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर हो गया कि भाषा के 3 रूप या अंग हैं। भाषा के 3 रूप हैं। पहला हो गया आपको लिखित, जिसको कहते हैं रिटन लैंग्वेज, WRITTEN रिटन। एक हो गया आपको लिखित भाषा, दूसरा हो गया मौखिक, भाषा, इसको कहते हैं ओरल। नीचे कट रहा है, नीचे में आएगा। बात नहीं करिए। लिख लिए? नहीं सर। एक बार इसको समझिए। देखिए पहला इसमें नमा सूत्र है, यमंगनना नाम, आकार होगा, सॉरी, यमंगनना नाम नासिका, अर्थात सभी वर्ग के जो पंचम वर्ण है आपको, ये हुआ सभी पंचम वर्ण, यह, मो, अंगा, नो तथा नो। इन 5 वर्णों का उच्चारण अपने अपने वर्गीय वर्ण के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी होता। अब देखिए यह जो है चवर का वर्ण है, और चवर के लिए सूत्र होता है इचु यसानम तालु, अर्थात चवर के सभी वर्ण तालव्य है, तो उसमें भी है। तो यह का उच्चारण स्थान जो है तालु के साथ साथ
नासिका से भी हुआ। देखिए ये तालु से भी और नासिका से दोनों से हुआ, ये पांचवा वर्ण। उसी तरह से देखिए पवर का वर्ण है ये मुंह, तो ओष्ठीय वर्ण है, ओठ के साथ साथ मुंह का उच्चारण नाक से भी होता है। अंग है कंठीय वर्ण है, कंठ के साथ साथ इसका उच्चारण नाक से भी होता है। अब ये टवर्ग है मूर्धन्य वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा के साथ साथ इस मूर्धन्य का नासिका से भी होता है। ये दंतीय वर्ण हुआ, तवर का वर्ण है, तो दांत के साथ साथ नासिका से भी हुआ। कैसा है सर? ठीक है सर। नहीं जाते हैं नहीं अभी तो नहीं जा रहे। अतः इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब देखिए भाषा क्या है, हम लोग जो भाषा बोलते हैं, भाषा वह साधन है, यानी जब कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव अपने मन के भाव या विचार को तीन तरह से प्रकट करते हैं। या तो लिख करके, जैसे अभी लिखे तो आप पढ़ करके समझ रहे हैं हमारे विचार को। दूसरा बोलकर, जैसे अभी समझा रहे हैं तो आप सुन के समझ रहे हैं। तीसरा हो गया इशारा के द्वारा, इशारा करना, जैसे हाथ से इशारा करते इधर आओ या आंख से, तो यही हुआ इशारा। तो कोई भी मानव अपने मन के भाव या विचार को तीन तरह से प्रकट करेगा, लिख कर, बोल कर तथा इशारा के द्वारा। और सामने वाला ग्रहण भी तीन तरह से करेगा, वो पढ़कर, सुनकर और देखकर। तो इसी परिक्रिया को हम भाषा कहते हैं। इसी के आधार पे भाषा के तीन रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। कधी लिखित, मौखिक तथा 3 नंबर में हो गया आपको सांकेतिक। सांकेतिक भाषा जिसको कहते हैं कोड लैंग्वेज। ये हो गया लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। अब है कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। पहले वाला ही परिभाषा में सभी का परिभाषा समाया हुआ है। लिखित भाषा तो इसमें लिखिए, जब भावों की अभिव्यक्ति लिख कर जब भावों की अभिव्यक्ति लिख कर किया जाए तथा पढ़ कर समझा जाए। जब भावों की अभिव्यक्ति लिख कर किया जाए तथा पढ़ कर समझा जाए तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हो गया आपको कोई सारणी, श्याम पट पर जो कुछ लिखा रहता है, या जैसे हो गया आपको पुस्तक,
अखबार, पत्रिका आदि, जिसमें भावना या विचार लिखा रहता है, जिसको हम पढ़कर समझते हैं। सारणी में लिखा होता है, श्यामपट्ट पर लिखा होता है, पुस्तक पर लिखा होता है, अखबार पत्रिका में भी लिखा होता है, जिसको हम पढ़ करके उन विचारों को ग्रहण करते हैं। तो ये सब हो गया। दूसरा हो गया आपको मौखिक भाषा। नोट में लिखिए, इस भाषा का प्रयोग, इस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है। भाषा का यह रूप, भाषा का यह रूप ज्ञान विज्ञान, तकनीकी, साहित्य आदि को सुरक्षित तथा संरक्षित कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। हस्तांतरित करती है। जैसे पुस्तक ग्रहण, सीधी आदि रूप में सुरक्षित कर लिया जाता है। अभी देख रहे हैं ना, जैसे पढ़ा रहे हैं, इसका वीडियो क्लास बन रहा है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। जो शेष बच जाएगा तो अगले पीढ़ी भी पढ़ लेगा। यही है, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी सीखा वो हमें दिया, और हमने जो पाया वो आपको दे रहे हैं, और आप जो सीख रहे हैं वो आने वाले पीढ़ी को आपके द्वारा फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, सुरक्षित कर लिया जाता है। अब कोई विद्वान है, उन्होंने कोई पुस्तक लिखा तो उसका जो ज्ञान है वो तो पुस्तक के रूप में सुरक्षित कर लिया गया। अभी जैसे ये कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो वो सीडी कैसेट के रूप में सुरक्षित हो गया। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गया इस तरह से। इसके बाद जो है ना आपको संधि का होगा,
किताब व्याकरण का लाइएगा, यहाँ एगो किताब रखा रहेगा, कोई टॉपिक में दिक्कत होता है देखने में पढ़ना भूल जाते हैं, नहीं तो तो चलिए इसके बाद समझिए का चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए अभी ये वर्क सब खत्म करते, इतना ही रहने दीजिए। नहीं सर अभी बंद वो दोनों भी बता दें। अभी बताएगा ना। एक तो बता दी। मौखिक बता दीजिए। देखिए सांकेतिक भाषा हो गया, कोड लैंग्वेज यानी तीसरा। अब देखिए लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब कोई मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिख कर जब भावों की अभिव्यक्ति लिख कर किया जाए तथा पढ़कर समझा जाए तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कोई सारणी पट को पढ़ना, या श्याम पट पर कुछ लिखा हुआ है, या श्वेत पट पर, जैसे ये श्वेत पट पर हमने लिखे व्याकरण के बारे में, इसको आपने पढ़ के समझ रहे हैं। या कोई पुस्तक है, या अखबार में कोई न्यूज, कोई संवाद रहता है, या पत्रिका में, तो ये सब तमाम जो आपको लिखित भाषा के रूप में। इस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है, और ये भाषा का लिखित रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्या करता है? ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, जितने भी प्रकार की विद्याएं हैं, सभी विद्या को वह सुरक्षित और संरक्षित करके उस ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। यानी वो मतलब चलता रहता है क्रमशः। जैसे पुस्तक, ग्रंथ, सीडी आदि रूप में जो है ज्ञान को भंडारित कर लिया जाता है, सुरक्षित कर लिया जाता है, और फिर वो जो है आने वाले जो वंशज हैं, आप पूर्वज हुए, आपके बाद जो बच्चे आएंगे वह वंशज कहलाता है। तो वो आप जो पढ़े वो ज्ञान फिर उसको जाएगा इस तरह से। और उसी में कुछ नए पुराने जो है हटते भी हैं, जुड़ता भी है। चलिए आज इतना ही। बात करने समझा।